श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा महाशिवरात्रि के इस पावन माह में कुबेरेश्वर धाम सीहोर में वाची जा रही श्री महाशिवरात्रि श्री महापुराण की कथा के 7 दिवस की कथा हो चुकी है पूर्ण। और आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा इस महाशिवरात्रि शिव महापुराण के 7 दिवस में जो जितने भी शिव महापुराण के व्रत नियम उपायों की जानकारी दिए थे उसका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले आपको गुरुजी द्वारा इस 7 दिवसीय कथा में बताए गए सारे मनोकामना पूर्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, धन वृद्धि, निर्धनता, दरिद्रता दूर करने वाले सुख शांति प्राप्ति के लिए जितने भी उपाय बताए हैं उसका वर्णन करेंगे। साथ ही ये उपाय हम आपको करके भी दिखाएंगे ताकि आप ये उपाय को आसानी से करके इसे कर सको। अगर आप कोई उपाय आपको समझ नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। पहले आपको गुरुजी ने जो 2 मनोकामना पूर्ति वाला नया उपाय इस बार की कथा में बताए हैं उसको बताते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये दोनों ही उपाय बिल्कुल ही नए हैं। साथ ही शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है कि अगर आप इन उपायों को करते हो तो निश्चित ही आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। आप इस उपाय को अवश्य करके देखना। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी विशेष नहीं करना है। बस आपको शिव महापुराण में वर्णित विशेष मनोकामना पूर्ति वाले उपायों में पहले वाले उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल चाहिए तथा दूसरे उपाय को करने के लिए चाहिए आपको एक शमी पत्र। तो चलिए पहले मनोकामना पूर्ति वाले उपाय का वर्णन करते हैं। तो मनोकामना पूर्ति वाला पहला उपाय गुरुजी ने कथा के पहले दिन बताया। गुरुजी ने शिव जी पर जल चढ़ाने का एक नया तरीका बताया। गुरुजी ने कहा कि लेकिन आपको इस तरीके से जल शिव जी पर सिर्फ और सिर्फ महादेव की विशेष तिथियों को चढ़ाना है, यानी कि ये जल आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के अष्टमी के दिन या प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि को जो हर महीने पड़ती है या महाशिवरात्रि को चढ़ाना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप सालों से शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो, जल चढ़ाते चढ़ाते बहुत समय हो गया पर महादेव तक आपकी मनोकामना नहीं पहुंची है, महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप यह उपाय करते हैं, इस तरीके से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो आपकी कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही हो, महादेव आपकी नहीं सुन रहे हो, तो इस उपाय को करने से यह निश्चित है कि महादेव तक आपकी मनोकामना पहुंचती है और वो आपकी मनोकामना को पूरी कर देते हैं। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हो कि आपको जल कैसे चढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको जल जलाधारी के दाएं तरफ गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। फिर आपको जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाना है। फिर आपको जलाधारी के बाएं तरफ षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाना है। फिर आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर जल चढ़ाना है। फिर उसी जल को आपको ले जाकर बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ाना है। स्मरण रहे कि आपको शिव जी के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। माता पार्वती के हस्त कमल में जल चढ़ाने के बाद आपको वो जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना है। शिव महापुराण की कथा में वर्णित भगवान शंकर और माता पार्वती का संवाद वर्णन करता है कि महादेव ने माता पार्वती से कहा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त भूल से भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाता है तो तुम उस व्यक्ति को मैं जितना फल देता हूँ उससे दुगना फल प्रदान करना। मेरे भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी कृपा, उनका आशीर्वाद आपको दुगना प्राप्त होता है। आपकी सारी मनोकामना माता पार्वती मेरे भोलेनाथ अवश्य पूरी कर देंगे। जैसा कि आपको पहले ही बताएं कि यह तिथि उपाय विशेष तिथि उपाय है जो आपको इन विशेष तिथियों को ही करना है। तो आपको बता दें कि 27 फरवरी को है वो विशेष तिथि और वो विशेष तिथि है सोमवार की अष्टमी का। आपको 27 फरवरी को सोमवार की अष्टमी के दिन इस महापुराण की विशेष उपाय को करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का दुगुना आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला है। तो आप 27 फरवरी को इस उपाय को अवश्य करना। अगर आपने अपने हृदय से, अपने मन से भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास करके यह उपाय किया है तो यह निश्चित है कि इस सोमवार की अष्टमी को आपकी भी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये था मनोकामना पूर्ति वाला पहला उपाय। अब आपको गुरुजी द्वारा बताए शिव महापुराण में वर्णित मनोकामना पूर्ति के लिए शमी पत्र वाले विशेष उपाय का वर्णन करते हैं। तो दूसरा उपाय इस प्रकार है कि शमी की कथा को वास्ते हुए गुरुजी ने कहा कि शमी पत्र को भी शिव जी पर चढ़ाने का एक नियम होता है। कथा में गुरुजी ने बताया कि आपको शमी के पत्ते को कब, कैसे और कहाँ चढ़ाना है और शमी पत्र को चढ़ाने से उसका क्या फल प्राप्त होता है। तो इसी शमी पत्र से जुड़ी 2 विशेष उपाय गुरुजी ने बताए। एक मनोकामना पूर्ति के लिए और दूसरा निर्धनता, दरिद्रता दूर करने के लिए 2 नए उपाय गुरुजी ने बताए। तो पहली जानकारी
ये समी पत्र वाला उपाय आपको कब करना है, तो इसकी जानकारी हम आपको वीडियो के अंत में देंगे, दोनों उपायों को बताने के बाद। साथ ही यह उपाय आपको करके भी दिखाएंगे ताकि आप आसानी से समझ सको। तो दूसरी जानकारी देते हैं कि शिव महापुराण की कथा में वर्णित मनोकामना पूर्ति के लिए आपको समी पत्र को कैसे और कब चढ़ाना है। तो गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर शिव जी की पूजन की सामग्री लेकर जाना है, जैसे कि एक कलश जल, पुष्प, अक्षत, बेलपत्र, समी पत्र आदि, और जो भी सामग्री आप लेकर जाना चाहते हो। फिर आपको मंदिर जाकर सबसे पहले शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना है और शिव जी की जलाधारी को अपने हाथों से अच्छे से साफ करना है। जलाधारी को अपने हाथों से साफ करने के बाद आपको शिव जी पर फिर एक लोटा साफ जल चढ़ाना है। फिर आपको शिव जी पर जो सामग्री आप लेकर गए हो उससे शिव जी का श्रृंगार करना है, अर्थात चंदन, गुलाल लगाकर बेलपत्री, धतूरा, अक्षत, पुष्प, जो भी सामग्री आप लेकर गए हो समी पत्र को छोड़कर शिव जी पर पूरा चढ़ाना है। शिव जी का सारा श्रृंगार हो जाए, सब चीजें जो आप शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर गए हो चढ़ा दे। उसके बाद अंत में आपको समी पत्र को माता पार्वती के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर आखिरी में चढ़ा देना है, अपनी कामना कहते हुए। हम वीडियो में भी देखकर उपाय को आसानी से समझ सकते हो। जब आप शिव महापुराण में वर्णित समी पत्र को शिव जी पर इस प्रकार समर्पित करते हो तो उससे आपकी जो भी मन की कामना होती है वो कामना माता जगत जननी भोलेनाथ के कानों में कह देती है और आपकी जो भी कामना होती है वो महादेव पूरी कर देते हैं। गुरुजी ने यह नया उपाय मनोकामना पूर्ति वाला बताया है और कहा कि आप यह उपाय अवश्य करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, रोज की ही तरह मंदिर जाकर भोलेनाथ श्रृंगार कर बस आपको जो समी पत्र आप सीधे शिवलिंग पर चढ़ाते थे होंगे उसे आपको अंत में माता पार्वती के हस्तकमल पर स्पर्श करा के शिव जी पर चढ़ा देना है। बस इतना कर देने से माता पार्वती महादेव से कहकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करवा देती है। ये था मनोकामना पूर्ति वाले दो उपाय, एक लोटा जल वाला और दूसरा शमी पत्र वाला। अब आपको तीसरा उपाय गुरुजी द्वारा निर्धनता, दरिद्रता, धन की तंगी दूर करने के लिए जो शमी पत्र वाला उपाय बताए हैं उसका वर्णन करते हैं। गुरुजी ने कहा है तीसरे उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, अगर आपके घर में धन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कष्ट में आपकी ज़िंदगी निकल रही है, तो आप एक बार इस विशेष समी पत्र वाले उपाय को करके जरूर देखना। यह निश्चित है कि महादेव आपके इस उपाय को करने से इसका फल आपको प्रदान करेंगे। तो शिव महापुराण की कथा में वर्णित दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी दूर करने के लिए आपको इस उपाय को करने के लिए चाहिए मात्र 2 बेलपत्र और 7 समी पत्र। गुरुजी ने कहा कि जब आपके घर में बहुत अधिक दरिद्रता हो, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हो, धन की बहुत ज़्यादा तंगी हो, आपके घर में बिल्कुल भी पैसा ना हो, सीहोर जाना चाहते हो, महाकाल बाबा के दर्शन के लिए चाहते हो, इस रुद्राक्ष महोत्सव में आना चाहते थे होगे, लेकिन आपके पास टिकट के भी पैसे ना हो, तो आपको शिव जी पर अटूट विश्वास करके यह उपाय अवश्य करना है। इसके लिए अभी आपको सबसे पहले शिव जी के मंदिर शिव जी की पूजन की पूरी सामग्री लेकर जाना है। फिर आपको शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाकर शिव जी का पूरा श्रृंगार करना है, यानी कि आप जितने सामग्री शिव जी पर पूजन के लिए लेकर गए हो, अक्षत, बेलपत्र, गुलाल, चंदन, सब सामग्री आपको शिव जी पर अर्पित करना है। जब आपका पूरा श्रृंगार कर ले तब अंत में आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को भी आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हो। यह उपाय आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको पहले एक बेलपत्र को जलाधारी पर चढ़ाना है, दूसरे बेलपत्र को आपको जलाधारी के ठीक विपरीत में चढ़ाना है। फिर आपको 7 समी पत्र को शिव जी पर एक एक कर अपनी कामना कहते हुए चढ़ाना है। वीडियो में मैंने एक साथ चढ़ाया है, पर आपको समी पत्र एक एक कर चढ़ाना है। बस आपके इतना करने से महादेव आपके समी पत्र की कांटों की तरह आपके जीवन के भी सारे कांटों को हटा देते हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। गुरुजी ने कहा है कि आप इस उपाय का एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि महादेव की भक्ति में कितनी शक्ति है। महादेव आपकी सारी मनोकामना को, आपकी सारी समस्याओं को हल कर देंगे और आपको इतना देंगे, इतना धन की प्राप्ति आपको होगी कि आपको कभी भी किसी और से फिर कुछ और मांगना नहीं पड़ेगा। बस आप यह उपाय पूरे विश्वास से, पूरी आस्था से शिव जी पर पूर्ण भरोसा करके करना कि महादेव आपकी सारी समस्याओं को हल कर देंगे और आपको धन प्रदान करेंगे। आपको इतना धन देंगे महादेव कि आपको कभी भी उनके दर पर आने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथा उपाय गुरुजी ने 9 निधि के प्राप्ति वाला बताया है। बहुत ही विस्तार से गुरुजी ने इस उपाय का वर्णन किए हैं। यह बिल्कुल नया ही उपाय है। इस उपाय की जानकारी गुरुजी ने इससे पहले की कथाओं में नहीं दी थी, तो आप इस उपाय को अच्छे से समझना।
गुरुजी ने बताया कि जब आप शिव जी पर त्रिकोण बनाते हैं तो उस त्रिकोण के प्रत्येक लाइन में 9 देवी देवताओं का स्थान होता है। साथ ही आपको बता दें कि भगवान शिव जी पर त्रिकोण लगाने का एक क्रम होता है। अगर आप शिव जी पर सीधे 3 उंगलियों से एक साथ 3 रेखा खींचकर त्रिकोण बना देते हैं तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके ऐसे त्रिकोण लगाने से शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते, साथ ही उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। शिव महापुराण की कथा शिव जी पर त्रिकोण लगाने के क्रम का वर्णन करती है, जिसके अनुसार ही आपको शिव जी पर त्रिकोण बनाना चाहिए। और वो क्रम इस प्रकार है कि आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हो। सबसे पहले आपको त्रिकोण के ऊपर की जो 2 लाइन होती है वो बनानी होती है, और इस लाइन को आपको चीनी उंगली के बाद की जो 2 उंगलियां होती है उससे बनाया जाता है। फिर आपको नीचे की लाइन को अंगूठे के बाद वाली उंगली से आपको नीचे की लाइन बनानी होती है, नीचे की रेखा बनानी होती है। इस प्रकार त्रिकोण बनाने का क्रम शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव जी के त्रिकोण की जो सबसे ऊपरी वाली रेखा होती है उसमें 9 देवियों का स्थान होता है। त्रिकोण की जो बीच वाली रेखा होती है उसमें 9 ग्रहों का स्थान होता है, और जो तीसरी और अंतिम की जो नीचे की रेखा होती है, सबसे नीचे वाली रेखा, उस पर 9 निधियों का निवास होता है। शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती और भगवान शंकर का संवाद वर्णन करता है कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा है कि जब भी कोई शिवलिंग पर त्रिकोण बनाता है तो जब वो अंतिम रेखा बनाता है तो मैं उसे 9 निधि प्रदान कर देता हूँ, और उस त्रिकोण के नीचे की रेखा को बनाते ही शिव जी आपको 9 निधि प्रदान करते हैं, और वो आपके साथ आपके घर आ जाती है। और वो नवनिधि आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बने रहती है, आपके घर में हमेशा बरकत बने रहती है, आपके घर में धन का भंडार कभी खाली नहीं होता है। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है नवनिधि उससे पूरा कर देती है। इसलिए आप जब भी शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं तो आपको शिव जी पर त्रिकोण अवश्य बनाना चाहिए। अगर आपके पास रोज़ शिव जी पर त्रिकोण बनाने का समय नहीं है तो आप प्रत्येक सोमवार को भी महादेव के मंदिर अगर शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हो तो कम से कम सोमवार को तो आपको शिव जी पर त्रिकोण अवश्य बनाना चाहिए। ये थी कुबेरेश्वर धाम सीहोर में हुई 7 दिवसीय श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा के 7 दिनों के सभी उपायों की जानकारी। ये सभी उपाय एक ही वीडियो में हमने आपको बताए हैं। अगर आपको ये उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हो, ताकि उन्हें भी इन 7 दिनों में गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपायों की जानकारी मिल सके और वो भी इन उपायों को करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सके। हर हर महादेव।